नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री तक पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी के उस कालखंड में वंदे मातरम इस संकल्प का उद्घोष बन गया था। वंदे मातरम ये एक शब्द, एक मंत्र, एक ऊर्जा, एक स्वप्न, एक संकल्प है। वंदे मातरम शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। ये हमारे भविष्य को नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि ना हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी पा ना सके। पटना में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम शामिल हुए। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, अलग अलग जगह से है। पहली तस्वीर नई दिल्ली से है, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 150 साल वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है उसने पूरे किए हैं, जिसको लेकर ये कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। पटना से दूसरी तस्वीर है, तीसरी तस्वीर देहरादून से है। इसी के साथ जयपुर से चौथी तस्वीर सामने आई है, जहां पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए हैं, बड़े बड़े नेता शामिल हुए हैं, जहां कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम से लेकर पीएम तक मौजूद है। नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु दुर्गुना जिलालों में साहस को। आज हमारे साथ देश के सभी कोने से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। उनको भी मेरी तरफ से वंदे मातरम से शुभकामनाएं देता हूं। आज 7 नवंबर का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष का महोत्सव मना रहे हैं। ये पुण्य अवसर हमें नई प्रेरणा देगा। कोटि कोटि देशवासियों को ऊर्जा से भर देगा। इस दिन को इतिहास की तारीख में अंकित करने के लिए आज वंदे मातरम पर एक विशेष कॉइन और डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। मैं देश के लक्षावधि महापुरुषों, मां भारती के संतानों को वंदे मातरम इस मंत्र के लिए जीवन खपाने के लिए श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक चिति है, एक विचार है, एक संस्कृति है और वो संस्कृति हम सब भारतीयों को बांध कर रखती है, जोड़ कर रखती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब जनसंघ बना तब से लेकर अब तक हमेशा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर बल दिया है। और मैं आज जनसंघ की स्थापना हुई तब तो मैं जन्मा भी नहीं था, परंतु मैं जरूर महसूस कर सकता हूं राष्ट्रवाद की परिकल्पना की चेतना इसी वंदे होगी जिसको वीर सावरकर, महात्मा तिलक और मैडम कामा, कई सारे राष्ट्रभक्तों ने गाया, महसूस किया और अपना हौसला बुलंद किया। कई हमारे आजादी के दीवाने फांसी फंदे पर वंदे मातरम बोलकर हंसते मुंह झूल गए। आज वो सभी हुतात्माओं की इच्छा का, उनकी कल्पना का भारत बनाने का समय है और आने वाला 2047 तक का समय वंदे मातरम के गान से
प्रेरणा लेकर महान भारत की रचना का समय है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। 11 नवंबर को घाटशिला में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दलों की ओर से जोरों शोरों से प्रचार किए जा रहे हैं। प्रत्याशियों को जिताने के लिए पार्टी के नेता एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं चुनाव को लेकर दामपाड़ा की जनता का क्या कहना है, सुनिए। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव की तारीख अब काफी नजदीक आ गई है। 4 दिन अब महज बचे हुए हैं और इस 4 दिनों में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी पूरी ताकत इस पर झोंक दी है। इस चुनाव को हर पार्टी जीतना चाहती है और यह जो उपचुनाव है, यह घाटशिला सीट जो है विधानसभा, वो अब धीरे धीरे काफी हॉट बनता जा रहा है। लगातार राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं वो इस क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं और हमारी टीम भी घाटशिला के अलग अलग क्षेत्रों में जो वहाँ के गांव के ग्रामीण है या वहाँ के रहन सहन है, इन तमाम चीजों का भी जायजा ले रही है और आप तक पहुंचा रही है कि इन सालों में इन जो 25 साल का झारखंड हुआ है और इस 25 साल में क्या यह तब्दील हुआ है, क्या विकास हुआ है, इस तमाम चीजों को लेकर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम घाटशिला के ही एक गांव में आए हुए हैं और इस गांव में देखिए कि थोड़ा लगा कि ये गांव डेवलपमेंट है। जिस तरह गांव के बाहर आपका एयरटेल का ये बोर्ड भी लगा हुआ है और अंदर जब हमने गांव को देखा तो गांव में भी कुछ कुछ व्यवस्थाएं लगी हुई है, कुछ डेवलपमेंट हुआ है। कि दादा, अब इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, यहाँ किस तरह का और मुद्दा रहेगा चुनाव? देखिए भैया, सबसे तो पहली बात बोलें कि 25 साल हो गया हम लोग को उनका गोला घोट दिया गया है। कहे कि हम लोग बांग्ला भाषी हैं, हिंदी में बोल रहे हैं लेकिन बांग्ला में भी यहाँ बंगाल बॉर्डर काफी यहाँ से नजदीक है, रहन सहन दोनों का मिक्स रहता है, एकदम मल्टीकल्चर यहाँ का है। हम लोग बंगाली हैं, भाई हिंदू रिलीजन, तो बोलने का हम लोग उनका जो हक छीना गया है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो मुख्यमंत्री कौन छीना है, इसके लिए तो बहुत बड़ा इतिहास बोलना पड़ेगा। इसके लिए देखिए, हम लोग 70 साल में मैट्रिक किए थे, उसके बाद जो है बांग्ला को धीरे धीरे हमारे पूर्वज सीएम आपका ये लालू प्रसाद जी धीरे धीरे बंद करवा दिए हम लोग उनका बोली को। वो बांग्ला पहले बंद किया, किताब, उसके बाद स्कूल जितना बांग्ला मीडियम था सबको बंद कर दिया। तो इसीलिए जो है हम लोगों का भाषा बर्बाद हो चुका है। यही वाला बात हम लोग बोले भी थे। हम लोग में है एक युवा है, इनसे भी बात करेंगे। आपको जिस तरह देखने से लग रहा है कि आप शायद पहली बार वोट करने वाली है, पहली बार वोट खुशी लग रहा है इस वोट में कि हाँ, पहली खुशी बार लग वोट रहा है। करेंगे? अपना नेता चुनेंगे, खुशी लग रहा है। अपने हाथों से वोट करेंगे। कभी ईवीएम मशीन देखे थे? नहीं, कभी नहीं इस बार देखे। पहली बार देखने का मौका मिलेगा। अच्छा, मिलेगा। युवा है तो ये बताइए कि क्या मुद्दा रहेगा? आप पढ़ाई से नीचे से जुड़ी हुई हैं, क्या अभी पढ़ाई क्या कर रही हैं? अभी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर रही फर्स्ट हैं। ईयर। तो आप स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक पहुंची हैं, इसी क्षेत्र से पढ़ी होंगी। क्या मुद्दा जोड़ के रखेंगे कि हमें अपने सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं? अभी तो झारखंड का शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बेकार है। जो 2500 मिल रहा है, इसकी वजह से स्कॉलरशिप भी बंद हो गया है हम लोग का। सब कुछ बच्चों के चलते हुआ है। कुछ खाली 2500 मिल रहा है और बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप लोग पढ़ाई में कहाँ पढ़ती हैं? स्कूल इसी आसपास में है? कॉलेज आपका? कॉलेज में पढ़ते हैं। यहाँ से आने जाने में कैसे जाते हैं? ऑटो से। ऑटो से हाँ। जाते हैं, गाड़ी मिल जाता है? हाँ, गाड़ी इधर एनी टाइम चलता है, गाड़ी मिलती है, गाड़ी का कुछ दिक्कत नहीं है। तो चुनाव अब काफी नजदीक, 4 दिन बचा हुआ है, तो मुद्दा क्या रखेंगे कि जो कि मान लीजिए, ये नहीं पूछना चाहेंगे कि आप किस पार्टी को वोट दें, ये रहेगा कि क्या मुद्दा रहेगा, किस चीज को लेकर आप लगेंगे। आपको चुनाव जो वोट करना है वो विधायक को क्या चुनेंगे, उनसे क्या अपेक्षा करेंगे कि वो जीत कर आपके क्षेत्र के लिए क्या विकास करे, इस क्षेत्र में ज्यादा विकास सबसे चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज तो पढ़ाई है। पढ़ाई को लेकर पढ़ाई सब कर रहा है, लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिलता है। अच्छा, हर चीज जो नहीं पढ़ाई कर रहा है उसको मिल जाता है, जो देखता है कि पढ़ाई कर रहा है बूढ़ा हो जा रहा है लेकिन उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है।
अरे अभी 2500 लागू कर दिया, 2500 के चलते तो कोई पढ़ाई करना ही नहीं चाहता है। अच्छा, सब तो ये भी जानता है। है, सब तो जानता है कि आपको हाँ। मिल रहा है 2500? नहीं, हमको नहीं मिलता है, क्यों? ऐसा ही। वही तो फॉर्म बोले, भरी थी आप? फॉर्म भरे थे, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं, एक बात है। देना है तो सबको दो, नहीं देना है तो किसी को मत दो। सरकार की ये कहना है आप पूरे उसके लिए एलिजिबल रहेंगे तभी आपको इसके लिए मैया सम्मान योजना मिलेगा। लेकिन अब जब चुनाव है तो चुनाव के वक्त जिस तरह हमने घूमा है तो ये क्षेत्र में यही लोगों का मांग रहा है कि हमें विकास चाहिए। मुख्य तौर पर शिक्षा को लेकर यह जागरूक है कि लोगों को शिक्षित करने पर जागरूक रहे कि यहाँ शिक्षा होना चाहिए और जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरनी चाहिए। अस्पताल में तो अस्पताल में डॉक्टर होना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। घाटशिला से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए झामुमो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन को स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतारा है, जहां दोनों मिलकर सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में घाटशिला के दामपाड़ा में कल्पना सोरेन ने विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें महिलाओं पर उनका विशेष फोकस रहा। इस मौके पर कल्पना ने बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को झामुमो का पट्टा पहनाकर सदस्यता भी दिलाई। देखिए, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी हमारे घाटशिला के लोगों की है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने, हम लोगों ने अपने रामदास दा को खोया है, तो सिर्फ परिवार ने नहीं खोया है, पूरे घाटशिला के परिवार ने खोया है। और एक जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को निभाने का काम एक मजबूत कंधे पे दिया है पार्टी ने, जिसको आप देख रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी है सोमेश सोरेन जी। तो मुझे लगता है एक पढ़ा लिखा युवा व्यक्ति लोगों की दुख तकलीफों को समझ करके उसका समाधान निकाल करके उनको कैसे अपने साथ में जोड़ करके रख सकता है, इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कहीं कोई बड़ी बात मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है, क्योंकि जितना प्यार और आशीर्वाद लोगों को यहाँ पे मिल रहा है वो आप देख सकते हैं और लोगों से। बस्तर में 2 दिवसीय विकासखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मौजूद सांसद महेश कश्यप ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी रुचि के अनुसार खेल विधा में करियर बनाने के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ श्रेष्ठतम प्रतिभा का प्रदर्शन करें। पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बस्तर विकासखंड के ग्राम पंचायतों और नगर पंचायत क्षेत्र से गठित 8 जोन के लगभग 688 खिलाड़ी उत्साहपूर्वक हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ दमखम दिखा रहे हैं। सांसद कश्यप ने आगे कहा कि बस्तर अंचल के युवाओं को उनकी रचनात्मक कार्यों समेत खेल प्रतिभाओं को उचित अवसर प्रदान कर उन्हें निखारने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री साय की सरकार ने गत वर्ष बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की, जिसमें करीब 1,65,000 खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ सहभागिता निभाई। इस साल बस्तर ओलंपिक में शामिल होने वाले प्रतिभागियों ने अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और 3 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया है। बस्तर जिले में मादक पदार्थ गांजा तस्करी के खिलाफ की जा रही लगातार कार्रवाई के तहत नगरनार पुलिस को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने एक स्कॉर्पियो वाहन से 56.6 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 5,66,000 रुपया की जा रही है। वहीं मौके पर पुलिस को देखकर आरोपी वाहन मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बस्तर की मिट्टी, वहां की खुशबू, संघर्ष और उम्मीदों की कहानी अब बड़े पर्दे पर उतरने जा रही है। फिल्म माटी जल्द ही रिलीज होने वाली है। जगदलपुर में इस फिल्म को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां फिल्म माटी के निर्देशक अविनाश प्रसाद, निर्माता
संपत झा और फिल्म से जुड़े कलाकारों ने अपने अनुभव साझा किए। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसकी ज्यादातर कलाकार स्थानीय हैं, कुछ शिक्षक, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ वो लोग जिन्होंने कभी हिंसा की गलत राह चुनी थी लेकिन अब मुख्य धारा में लौट आए हैं। ऐसे 41 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने फिल्म में काम किया है। देखिए, चंद्रिका फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले संपत झा जी के निर्माण में और उनकी कथा पर मैं अविनाश प्रसाद, मैं इस फिल्म का निर्देशक हूँ और हमारी टीम, हम लोगों ने एक फिल्म बनाई है छत्तीसगढ़ी फिल्म, इसका नाम है माटी। और ये छत्तीसगढ़ी फिल्म जो है ये बस्तर के पृष्ठभूमि पर और बस्तर के नक्सलवाद की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनाई गई है, जो आने वाले 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ के लगभग सभी प्रमुख सेंटर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐसा पहली बार है जब बस्तर के कलाकारों के द्वारा और बस्तर के टेक्नीशियंस के द्वारा बस्तर में ही एक सीरीज को फिल्म बनाई गई है जिसे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में रिलीज किया जा रहा है। तो सिनेमा के क्षेत्र में बस्तर के लिए, बस्तर वासियों के लिए, बस्तर के कलाकारों के लिए एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस ने नशे सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रतिबंधित कैप्सूल बिक्री करने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 464 कैप्सूल बरामद की गई हैं। गिरफ्तार तस्करों में जबलपुर निवासी करण यादव और कृष्णा शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कैप्सूल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। कई सारी कैप्सूल इनके पास से बरामद की गई जो प्रतिबंधित चल रही थी। 464 कैप्सूल बरामद की गई हैं जो प्रतिबंधित चल रही थी और उनकी सप्लाई करने के लिए ये 2 तस्कर खड़े थे और पुलिस ने सफलता के साथ इन्हें धर दबोचा और इन्हें गिरफ्तार कर दिया है। बोधघाट थाना क्षेत्र से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां नशा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये जो प्रतिबंधित कैप्सूल थी उसकी सप्लाई करने के लिए निकले थे और पुलिस ने इसी बीच इन्हें गिरफ्तार कर लिया, इन्हें धर दबोचा है। बड़ी खबर सामने आई है, जहां नशे के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस को भी सफलता हासिल हुई है, जहां बोधघाट थाना क्षेत्र में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। प्रतिबंधित कैप्सूल ये सप्लाई करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली और सूचना के आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और इनके पास से 464 कैप्सूल जो प्रतिबंधित हैं उन्हें जब्त कर लिया गया है। 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां प्रतिबंधित कैप्सूल की बिक्री करने के लिए ये निकले थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही इन्हें धर दबोचा और इनके पास से 464 जो प्रतिबंधित कैप्सूल हैं वो बरामद की गई हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर से बड़ी खबर सामने आई, जहां पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जहां प्रतिबंधित कैप्सूल बिक्री करने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे थे 2 तस्कर, तो पुलिस ने उन पर एक्शन लिया और उन्हें धर दबोचा। प्रतिबंधित जो कैप्सूल थी उसके बिक्री करने के लिए निकले थे, सप्लाई करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली और उसने एक्शन लिया और इन्हें धर दबोचा, गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 464 कैप्सूल बरामद भी गई हैं। गिरफ्तार तस्करों में जगदलपुर निवासी करण यादव और कृष्णा शामिल हैं। लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। तस्करों पर लगाम लगाने के लिए नशा तस्करी खूब चल रही है, जिस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस भी एक्शन मोड में है और लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भी आए दिन ये खबरें सामने आती है, जहां पुलिस सफलता हासिल करती है। जो नशे के सौदागर होते हैं उन पर एक्शन लेने में। छत्तीसगढ़ के बस्तर से अभी खबर सामने आई, जहां पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया और प्रतिबंधित कैप्सूल की बिक्री करने के लिए ग्राहक का जब इंतजार ये तस्कर कर रहे थे तो पुलिस ने एक्शन लिया और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 464 कैप्सूल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार तस्करों में जगदलपुर निवासी करण यादव और कृष्णा शामिल हैं। इसी के साथ अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है कि इनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, कौन कौन इनसे मिला हुआ है और किन
जो दुकानें हैं वहां इन प्रतिबंधित कैप्सूल की सप्लाई हो रही थी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुमका जिला पुलिस ने काठी कुंड थाना क्षेत्र से पिकअप वाहन समेत भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। थाना प्रभारी त्रिपुरारी कुमार को सूचना मिली कि अवैध शराब थाना क्षेत्र से होते हुए बिहार में खपाने का काम चल रहा है। सब इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह वरीय अधिकारियों के आदेशानुसार जांच शुरू की गई, जिस दौरान पिकअप वाहन से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद कर जब्त कर ली गई। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। धार में स्थित पीथमपुर फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया है, जहां फैक्ट्री के 2 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। टैंकर के नीचे दोनों मजदूरों के शव दबे मिले। जांच में एक मृतक की पहचान नीरज अहिरवार के रूप में हुई है, जबकि दूसरे मृतक की पहचान की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के बोकारो में 3 दिवसीय लुगबुरु घाटाबाड़ी धोरोम गढ़ राजकीय महोत्सव समापन हो गया है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। अपने संबोधन में सीएम ने आदिवासी समाज के इस मेले के महत्व को बताया। झारखंड का बोकारो जिला संथाल समुदाय के अहम धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर 3 दिवसीय लुगुबुरु घाटाबाड़ी धोरोम गढ़ राजकीय महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। अब संस्कृति चे लेखा केटेज तहन मा चे लेखा जुगा जुग बन दोहया चे लेखा अब नोआ समाज रे अड़ी चली आबोरेन हिजू अनि नवा पीढ़ी को बन एमाव को नोआ लगी दिन रात को कमी दा आरोना रे प्रयास कान गया कि तहन हजार हजार हॉड़ मिमी घंटारे को हिजू कर मिमी घंटारे को डूंगो कना नोआ पे मारिया लुगु बरु घंटा बाड़ी रे नोआ जो सम्मेलन में ना तबोरा नोआ दो हाट बाजार रे सम्मेलन दो बांग करना नोआ बाजार दड़ान रे हुजूम दो बांग करना। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिबू सोरेन की एक टेराकोटा प्रतिमा भेंट की गई। इसके साथ ही गांडेय के विधायक कल्पना सोरेन को एक स्मृति चिन्ह भी दिया गया। बिहार की किरण हेम्ब्रम ने भी अपने हाथों से बनाई पेंटिंग मुख्यमंत्री को भेंट की। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7।